नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इनविंसिबल आयरन मैन का 14th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू फॉल ऑफ एक्स की कहानी को आगे कंटिन्यू करता है जहाँ हमने देखा था कि टोनी स्टार्क से उसकी सारी टेक्नोलॉजी फेलोंग ने छीन ली है और उससे उसने म्यूटेंट की हालत खराब कर दी। इसलिए टोनी स्टार्क फेलोंग से बदला लेने के लिए म्यूटेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इसलिए टोनी स्टार्क ने एमा फ्रॉस्ट से बहुत सारा मिस्टीरियम मंगवा लिया है और फिर वो मिस्टीरियम रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट को दे दिया जो 10 रिंग्स की सहायता से अर्थ के बाहर उस मिस्टीरियम का इस्तेमाल करने वाली है। और वो किसके लिए इस्तेमाल करेगी यही हम इस इशू में जानेंगे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर सब कुछ नाश हो चुका है और तब वहाँ पर टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट में आके गिर जाता है। लेकिन तभी टोनी देखता है कि अचानक से किसी ने उसके सूट को कंट्रोल कर लिया था। और तब हम देखते हैं कि ये सूट कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो है जो अगले पल अपनी पावर से टोनी का पूरा सूट तोड़ देता है और उस सूट से स्पीयर बनाता है और वो स्पीयर टोनी के आर पार कर देता है। ये देखकर अचानक से टोनी जाग जाता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ सपना था। ये जानकर वो तुरंत विंडो बंद करने जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डीप स्पेस में एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो आयरन हार्ट और फौज के प्लेन के सामने खड़ा था। और तब वो मॉन्स्टर आयरन हार्ट से कहता है ये रिंग्स जो तुम्हारे हाथ में है उसका तुम्हें अनुमान भी नहीं है। ये रिंग ऑफ पावर नहीं बल्कि रिंग ऑफ ट्रेजेडी है। मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारी ये रिंग स्पिरिट ऑफ ब्रेथन को एक्सप्लॉइट कर रही है इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सुनते आयरन हार्ट सामने आती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर कहता है तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि तुम्हें तो इन रिंग्स से भयभीत होना पड़ेगा। तुम्हारा अगर दिन अच्छा होगा तो भी ये रिंग्स तुम्हें बुरा बना देगी। ये सुनते ही आयरन हार्ट उन रिंग्स का इस्तेमाल करने लगती है। ये देखकर वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हारे ऊपर इन 10 रिंग्स का श्राप है जिन्हें साफ नहीं किया जा सकता है इसलिए तुम्हें इनसे बचने के लिए तुम्हें स्वयं को इन रिंग्स से अलग करना होगा। ये कहते हुए वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। ये देखकर आयरन हार्ट फौज से कहती है मैं जानती हूँ ये रिंग्स बुरी है पर अभी के लिए हमें मिस्टीरियम से कुछ बनाना है। ये कहते हुए दोनों निडविलर आ जाते हैं जहाँ वे लोग जुस से मिलते हैं। तभी जुस कहता है हाँ इट्री यहाँ था पर अब वो नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस मिस्टीरियम को यूज करने में। लेकिन यह बनाने में समय जाएगा क्योंकि पहले यहाँ पर किसी ने हमला किया था। दोस्तों ये दरअसल में कार्नेज की बात कर रहा है जिसने कार्नेज की सीरीज पे यहाँ आकर ऑल ब्लड बनाया था। तभी रिरी जुस से पूछती है मैं जानती हूँ तुम होशियार हो पर यहाँ हम काम करना चाहते हैं जिस पर जुस मान जाता है। यह कहते हुए तीनों भट्टी के पास आते हैं। तभी जुस कहता है ये जगह ठंडी पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों से कुछ बना नहीं है। यह सुनते फौज कहता है मैं यहाँ पर कुछ मशीन बना सकता हूँ जो बाकी मशीन बनाएगी। जिस पर रिरी कहती है हाँ तुम वो करो तब तक मैं इस स्ट्रक्चर को रिपेयर करती हूँ। यह कहते हैं रिरी जुस से पूछती है कि क्या तुम्हारे लोगों ने यहाँ पर मिस्टीरियम अपलोड कर दिया। जिस पर जुस कहता है तुम दोनों पागल हो तुम दोनों इस मेटल से कुछ बना नहीं सकते हो। जिस पर फौज कहता है मैंने इस मेटल से नेकलेस बनाया था। यह कहते हुए लोग काम चालू करते हैं और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फौज और रिरी ने मिलकर मिस्टीरियम से बहुत सारे स्पेस बैटलशिप बनाए थे। ये देखकर जुस खुश होता है और कहता है तुम्हारे मिस्टीरियम बड़े काम के हैं इसलिए हमें यह चाहिए। यह कहते हैं जुस चाकू लेकर रिरी पे हमला करता है लेकिन रिरी अपने रिंग से उसे उठाकर फेंक देती है और फिर अपने 10 रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए सारे डॉग से कहती है तुम लोगों को यह नहीं करना चाहिए था। ये कहते हैं रिरी उन सबको वाइड में फेंकने लगती है लेकिन तभी फौज रिरी को रोकता है और कहता है ये रिंग्स तुम पर असर कर रहे हैं। यह सुनते रिरी उन डॉग्स को फेंक देती है। तभी फौज रिरी से कहता है तुम्हें इन रिंग्स को समझना होगा। जिस पर रिरी कहती है मैं यही कर रही हूँ पर अब मुझे डर नहीं लगता और यही डरने की बात है। जिस पर फौज कहता है इस पे बाद में बात कर लेंगे लेकिन अभी के लिए ये सोचो कि टोनी अर्थ पे तुम्हारी राह देख रहा है। फिर उसके बाद रिरी और फौज वो सारे मिस्टीरियम से बने हुए बैटलशिप लेकर निकलते हैं लेकिन जाते समय रिरी उन 10 रिंग्स को अपने हाथों से निकालकर अलग दिशा में भेज देती है और फिर वो सारे बैटलशिप लेकर निकल जाती है। तभी हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है
मेरे कहने पर रिरी और फोर्ज ने मिस्टीरियम से वेपन बनाया और इसकी भनक ऑर्कस को न लगे इसलिए वे सारे बैटलशिप एरोको पे उतरे और फिर वहां से अर्थ की ओर निकले हैं आखिरी लड़ाई के लिए। ये कहते हम देखते हैं कि वो बैटलशिप एरोको से अर्थ की ओर निकल पड़े थे। यहाँ फायरस्टार ऑर्कस को बताती है कि स्टार्क बड़े वेपन्स बना रहा है और इस मिस्ट्री के कारण अब जगरनॉट भी भाग चुका है, जिस पर फेलोंग कहता है कि टोनी को जो करना है वो करने दो, वो जब अपनी आर्मी लेकर आएगा तब मेरे सेंटिनल्स उसे जवाब देंगे और फिर मैं टोनी के दोस्त को उसके आंखों के सामने मारूंगा और फिर उसे अपने ही आर्मर में पूरे लाइफ सपोर्ट के साथ बंद कर दूंगा और देखूंगा कि वो कब तक जीवित रह सकता है। ये कहते फेलोंग वहां से चला जाता है। या हम एक बंदे को देखते हैं जो चुपचाप खड़ा था, तो वही ओमेगा सेंटिनल निम्रॉड और मोयरा सोचने लगते हैं। तब हमें टोनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मेरा मार्क 72 आर्मर अब तैयार है, अब बस आतिशबाजी करने की देर है। तो वही मोयरा कहती है ये फेलोंग जोश में अपना होश खो रहा है, इसलिए निम्रॉड तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये सुनते ही निम्रॉड कहता है कि फेलोंग के पेट एवेंजर को अब खत्म करना होगा। ये कहते ही वो पीछे खड़ा हुआ आदमी आगे आता है और अपने क्रॉस निकालता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।